बोला हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज कई दिन हो गए, जेबीटी की बहुत लेटेस्ट अपडेट है रिजल्ट की। बहुत से साथी बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आपका डीवी कितना गुना बुलाया जाएगा, बच्चों को कितने गुना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, और क्या वास्तव में पहले रिवाइज आंसर की आएगी, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन पर डाउट है। ठीक है, तो इस तरह के मुद्दे हैं, जितनी मेरे पास जानकारी है हम उस पर चर्चा करेंगे। एक रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी वैकेंसीज कब तक आएंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके जैसे अच्छा एग्जाम नहीं हुआ, जिनकी कट ऑफ से नंबर कम, वो सोचते हैं कि भाई हमारा स्कोर बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं वो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की नई वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी पीआरटी की वैकेंसीज बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो लगभग कितनी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, तो जो साथी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपडेट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, तो थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे जेबीटी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कट ऑफ क्या रहने वाली है आपकी, और फाइनल जो कट ऑफ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि भाई कट ऑफ नीचे होगी ऊपर होगी। तो इस तरह की कुछ एक बातें हैं, हम थोड़ा सा सिस्टम को जोड़ के फिर बातें करेंगे। देखो, विधानसभा सत्र चला हुआ था 3 दिवसीय, 13 नवंबर, 14 नवंबर और कल परसों, शायद परसों 18 नवंबर को। ठीक है, तो जब 18 नवंबर को तीसरा दिन था, विधानसभा सत्र चला हुआ था, तो उस समय एक मुद्दा उठाया गया था, शायद एमएलए द्वारा, वो था वो मेरे ख्याल से मेवात नू डिस्ट्रिक्ट का था। ठीक है, तो उसने मुद्दा उठाया था कि भाई जब इनका एग्जाम 28 सितंबर को हुआ तो इतना समय क्यों, विलंब क्यों है कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा मेवात का, जो 1456 वैकेंसीज है। तो ये सारी जो भी बातें हुई हैं, तो कहीं न कहीं ये सुगबुगाहट कह सकते हो कि आपका जेबीटी का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो कहने को तो जैसे अखबार में तो आए दिन लिखाता है भाई आज शाम को 6 बजे आएगा, कल आएगा, 3 दिन में आएगा। ठीक है, बहुत सी वीडियो भी आप देखते होंगे। तो लगभग मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप जो जेबीटी का जो रिजल्ट है, चूंकि बच्चे देखो उनका हाल देखो, जेबीटी वालों का तो फिर भी 28 सितंबर को एग्जाम हुआ है, उनका हाल देखो। डी ग्रुप के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट निकाल दिया, फिर सी ग्रुप का निकाल दिया। अब सारे बच्चे, बहुत से मैक्सिमम बच्चे रेजिग्नेशन देख के चले गए हैं। 9-10 हज़ार सीट वैकेंट हो गई, 3-4 हज़ार ने ज्वाइन नहीं किया। उनका इंतजार देखो, वो भी आपके छोटे भाई बहन हैं। तो इंतजार बहुत लंबा इंतजार हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो पहले आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, जहां तक मुझे नॉलेज है, जानकारी है। तो रिवाइज आंसर की में जो भी 1-2 क्वेश्चन जो गलत है, सही है, ठीक है, तो वो जो भी कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है, वो पहले तो वो संदेह दूर होगा। ठीक है, कितने नंबर एग्जैक्ट किसके कितने मार्क्स हैं। उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, देखो 3 गुना की लिस्ट आएगी, और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो लिस्ट है ये 5 से 6 गुना की आनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये कारण है कि जो भी ग्रुप नंबर 56 और 57 में जिन साथियों ने ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने, उनका बहुत अच्छा स्कोर जेबीटी में है, और इन्होंने लोकल की वजह से सी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तो जब डॉक्यूमेंट्स यदि वेरिफिकेशन की मात्र 3 गुना की यदि लिस्ट निकाली जाती है, यदि 3 गुना की ही लिस्ट निकाली जाती है, तो इसमें मैक्सिमम, मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो एब्सेंट रहेंगे, आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 56-57 ज्वाइन कर लिया है। अभी टीजीटी की बहुत जल्दी ही, टीजीटी बहुत बड़े स्तर पर ये जो रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, टीजीटी का भी रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसकी वेटिंग भी आएगी। तो मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे साथी हैं जो टीजीटी में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे पीजीटी में कैंडिडेट चले गए तो टीजीटी की सीट वैकेंट रह गई थी। अभी केवीएस का जो पीछे रिजल्ट आया था, तो केवीएस देखो, केवीएस का जो रिजल्ट आया था उसमें भी कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो एचएसएससी, टीजीटी और पीआरटी के कैंडिडेट केवीएस में जाना उन्होंने पसंद किया, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा कि भाई
स्टेट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। तो केवीएस में चले गए हैं बहुत से साथी। अब चंडीगढ़ जो शिक्षा विभाग है वहां भी पहले क्या होता था कि चंडीगढ़ में एसएसए के तहत ये वैकेंसीज होती थी। अब ये शिक्षा विभाग द्वारा जो टीजीटी पीआरटी की वैकेंसी बार बार फाइनल नोटिस इनका रिजल्ट ही नहीं निकाला जा रहा है। ठीक है, अभी कल 19 तारीख को एक फिर फाइनल नोटिस आया है कि लगभग 140 जो कैंडिडेट हैं वो इनएलिजिबल घोषित हो गए। तो इस तरह का मामला है, ये सारे साथी वो ही है, कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ये मेरे ख्याल से 5 से 6 गुना की निकाली जाएगी, ताकि अब्सेंट कैंडिडेट ये पता लग सके कि भाई जो अब्सेंट कैंडिडेट है वो वेरियस प्रकार की भर्तियों में चले गए हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये आपका जो रिजल्ट है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, ये लगभग जो कन्फर्म जो है, देखो साथी भी मिलने गए थे माननीय चेयरमैन साहब से, उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया था, यही आश्वासन दिया था कि भाई आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत ही जल्दी का मतलब है कि आपका रिजल्ट नवंबर लास्ट तक आ जाएगा। मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले आपकी रिवाइज आंसर की आएगी। ठीक है, तुरंत प्रभाव से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, 5 गुना 6 गुना 3 गुना जो भी आएगी, उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने पूरे करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जो भी ये रिमार्क लिस्ट जो चंडीगढ़ पीआरटी की आ रही है बार बार लगातार, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की आ रही है। ठीक है, बहुत से ऐसे कारण हैं। तो जैसे उनका एक तो यही रिमार्क है कि जैसे डिग्री और डिप्लोमा एक साथ नहीं होना चाहिए, जबकि यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है, उसके तहत आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा साथ कर सकते हैं, बशर्ते कि टाइमिंग अलग अलग हो। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे रिमार्क से जो भी है आपकी सब डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आए, आपके रिमार्क लगे, उससे अच्छा ये है कि आपका जो रिजल्ट है जेबीटी का वो नवंबर के लास्ट वीक में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और 100% पॉसिबिलिटी दिसंबर के फर्स्ट वीक में। बाकी यदि ये धमाका आज कल भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट आपकी तैयार आंसर रिवाइज आंसर की सारी कंप्लीट हो चुकी है। आपकी रिवाइज आंसर की तुरंत डीबी की लिस्ट, और उसके बाद में आपका वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन। अब मैं बात करूं, देखो जो जेबीटी है, जेबीटी की जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की है, तो डाटा तो 3000 का है कि भाई 3000 से अधिक जो वैकेंसीज आएगी। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की है जेबीटी की। और डीएसएसबी की बात करूं तो लगभग 5000 प्लस ये जो भर्ती जेबीटी की है, ये मार्च से पहले इसका एग्जाम कंफर्म है। आचार संहिता जब वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लगी उससे पहले ये नोटिफिकेशन जेबीटी का आने वाला है। ठीक है, एमसीडी में, एनडीएमसी में, डीओई में, तीनों में मिला के 5000 प्लस एक, ये लगभग 18 नवंबर तक उपराज्यपाल ने सभी एमसीडी से और एनडीएमसी से, डीओई से डाटा मांगा था। स्पेशल डीएसएसबी को कहा था कि भाई ये पूरा डाटा प्रोवाइड करवाएं ताकि हम नया नोटिफिकेशन निकालें। केवीएस में भी, केंद्रीय विद्यालय में बहुत दिन हो गए वैकेंसी आई, तो ये भी आपकी इसी के साथ डीएसएसबी के साथ जेबीटी की वैकेंसी आएगी। तो लगभग सभी में वही सिलेबस सेम है। ठीक है, थोड़ा सा डीएसएस में नेगेटिव मार्किंग है, बाकी लगभग सारा सेम है, प्रोसीजर वही सब्जेक्ट हैं सारे। तो आपको इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये इस दिशा में आप आसानी से अचीवमेंट ले सकते हैं। रही जेबीटी की जो मेवात कैडर की है, इसमें यदि जिस साथी के, देखो बात करूं मैं कट ऑफ की मैंने पहले भी बताई थी और साथियों ने भी बताई है। ठीक है, तो कट ऑफ एक वर्ड ऑफ माउथ होता है। कट ऑफ जो है, कट ऑफ आपकी जो निर्धारित करेगी, सबसे पहले तो रिवाइज आंसर की पे डिपेंड करेगी। ठीक है, रिवाइज आंसर की, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं किसी के ठीक है वो गलत है, वास्तव में ठीक है या फिर वास्तव में गलत है, तो इस तरह से 1-2 नंबर का यहाँ फर्क पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का जरूर फर्क पड़ेगा। उसके बाद 56 जो ग्रुप है, इसमें लगभग मैं कहूँगा कि 1000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेबीटी में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है और उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छी पोस्ट पे। तो वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये बच्चे अपसेंट मिलेंगे। ठीक है, तीसरी बात यह है कि यदि टीजीटी की जो वेटिंग है या टीजीटी का जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आ जाता है,
ये भी कह रहे हैं कि नवंबर लास्ट तक यानी पहले ही आएगा। तो ये आ जाता है तो भी कम से कम 300-400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं जो टीजीटी में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे कारण है, कुछ केवीएस में भी चले गए, रिजल्ट आया था। ठीक है, अगर चंडीगढ़ की यदि पीजीटी की ज्वाइनिंग हो जाती है, टीजीटी की हो जाती है, ठीक है, जेवीटी की हो जाती है, तो यहाँ भी बहुत सा फर्क पड़ने वाला है। तो मैं जो फाइनल सिलेक्शन की बात करूं तो मैंने जैसे 68 से 73 और +2 बताए थे, यानी कि मैंने 75 बहुत क्वेश्चन बताए हैं मैंने। तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर है आपका, चाहिए आप देख लेना। यदि मैं ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि 66 से 71 +2 यानी कि 73 क्वेश्चन तक ईडब्ल्यूएस ओबीसी बिल्कुल क्लियर मिलेगा आपको। एससी की यदि मैं बात करूं तो 65 से 70 +2 यानी कि 72 तक मैंने, यानी कि ये जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपके बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन बिल्कुल सेफ रहेंगे, आप देख लेना। इसमें डीवी में भी उनका डीवी लिस्ट में भी कॉलिंग होगी और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो जनरल में जिसके 75 क्वेश्चन ठीक है वो कन्फर्म श्योर एंड सर्टेन मेवात में सिलेक्शन लेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशन है कि टॉप स्कोरर बच्चे जो 35,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और जिसमें से केवल 1456 ही लेने हैं, और 35,000 में से ये लगा लो कि 12 साल की भर्ती है, तो मैक्सिमम जो सारे एग्जाम देने वाले, हर क्षेत्र में पार्टिसिपेट करने वाले, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले 5,000 बच्चे हैं, जिसमें से ये लगा लो कि 1,000 बच्चे तो कम से कम 56-57, कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ मैं, हो सकता है 2,000 बच्चे इन 5,000 में, 2,000 भी हो सकते हैं, 1,500 भी हो सकते हैं, 1,200 भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी और चीजें बहुत है, टीजीटी वेटिंग है, चंडीगढ़ है, ठीक है, और भी वेटिंग लिस्ट आती रहती है, कभी पीजीटी की आ गई, कभी टीजीटी की आ गई, बहुत पुरानी भर्तियों की वेटिंग लिस्ट आती रहती है। तो उन बच्चों में भी इन्होंने यहाँ एग्जाम दिया है। तो बहुत सी ऐसी कंडीशन है, आपका जो कंपटीशन है वो लगभग 1456 है ना, तो मैं तो यही कहूँगा लगभग 3-3.5 हजार बच्चों में ही ये कंपटीशन रहने वाला है, और टॉप स्कोरर बच्चे भी 3,500 ही हैं। तो उसमें ये जो 75 क्वेश्चन है ये जनरल के, 73 क्वेश्चन है, 73 जो क्वेश्चन है ये मैं कह सकता हूँ 73 जो क्वेश्चन है 66 से 73 तक, इसमें बीसीए भी आ गया, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और एससी में आपके वही 72 यानी कि 65 से 72 के बीच। इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। बाकी प्रयास जारी रखें, बहुत से एक्स्ट्रा वैकेंसी आने वाली हैं, डीएसएसबी में, केवीएस में, राजस्थान में रीट का एग्जाम होना है, ठीक है, आरपीएससी में, उसके बाद में चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में, एचएसएससी में। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एग्जाम अब 2025 में आपको लगातार मिलने वाले हैं। बट बढ़िया तैयारी करें, सही दिशा में प्रयास करें, ठीक है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। हमारी क्लासें भी नियमित रूप से होती हैं, वो क्लासें भी आप पढ़ के देखें। हिंदी, मैथ, रीजनिंग की लगातार क्लासें प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। एक बार आप कोई भी क्लास चेक करें, यदि अच्छी लगे तो उसको आप शेयर करें, क्योंकि आपका तो सिलेक्शन होने वाला है। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।